नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में नशा एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिससे न सिर्फ लाखों युवाओं को तबाह किया है बल्कि लाखों घरों को बर्बाद भी किया है। वैसे तो नशा बिक्री एक अपराध है और कुछ नशों के लिए लाइसेंस की भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे गली मोहल्लों में नशे बिकना एक आम बात है। तकलीफ तब होती है जब हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि उनके गांव के अंदर खुलेआम भांग बेची जाती है, वो उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे नशीले पदार्थों को लेकर कानून क्या है, शिकायत का तंत्र क्या है और किन नशीले पदार्थों को लेकर सरकार खुद लाइसेंस देती है, जैसे कि शराब। और अगर किसी गांव गली मोहल्ले में नशीले पदार्थ बिना लाइसेंस के बिक रहे हो तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। वैसे तो भारत के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब बिक्री बैन है। दिल्ली में तो बाकायदा सरकार ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और उसके लिए उन्होंने नागरिकों का भी सहयोग मांगा है और विशेष ड्राइव भी चलाई है। लेकिन बात आपके गांव की हो रही हो, शहर की हो रही हो, जहां खुलेआम भांग या फिर नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हो, तो आपके लिए ये ना सिर्फ नैतिक समस्या है बल्कि एक कानूनी मामला भी है। उसको डील करना आपको लीगल तरीके से ही चाहिए। हमारे देश में इसके लिए बाकायदा एक विभाग भी है और एक्ट भी है। तो वो कानून क्या है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। भारत में नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS एक्ट 1985 मौजूद है, जिसके तहत बिना लाइसेंस के मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थों की बिक्री करना अवैध है। इसमें गिरफ्तारी और जेल दोनों हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से वो पदार्थ हैं जो कि नशीले पदार्थों में माने जाते हैं। सबसे पहले नेचुरल ड्रग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भांग है। कुछ राज्यों में हालांकि इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में भांग को नशीला पदार्थ मानते हैं और अवैध बिक्री होती है इसकी। और गांजा, चरस, अफीम, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अफीम से बने हुए पदार्थ हैं जो नार्कोटिक्स एक्ट के अंदर आते हैं, जिसमें हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन ये सब शामिल है। इसके अलावा कुछ नशे सिंथेटिक भी होते हैं जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं, जैसे LSDs होते हैं और कोकीन टाइप के भी नशे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दवाएं भी हैं जिनको कि अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लिया जाए तो वो भी, उनकी बिक्री भी अवैध होती है। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक आप उसे खरीद और बेच नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि अब आपको शिकायत कहाँ करनी है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें आपकी सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है। इसके लिए आप नेशनल लेवल पर मानस नेशनल नार्कोटिक्स में संपर्क कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप सरकार को एक तरीके से सहयोग कर रहे हैं नशा रोकने के लिए। तो सबसे पहले भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1933। इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके नशे से संबंधित बिक्री के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ईमेल करना हो तो आप info.ncbmanas@gov.in पर मेल करके भी जानकारी दे सकते हैं कि आपके शहर गली मोहल्ले में कहाँ पर अवैध रूप से नशे की बिक्री हो रही है। इसके अलावा आपको हम ये जो स्क्रीन पर ये वेबसाइट भी डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऐप भी है, उमंग ऐप, यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके मानस सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पोर्टल पर सीधे सीधे पहुँच सकते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, मानस ऐप का उद्देश्य क्या है, इसमें ड्रग की तस्करी या फिर पैडलिंग को रोकना, चाहे वो अवैध तरीके से हो रही हो, उसको रोकने का काम इसके अंदर होता है। इसके अलावा बिक्री, खरीद, भंडारण, निर्माण, तस्करी से सीधे सीधे संबंधित शिकायतें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया था, कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो कि खेती की जाती है, जिनकी अवैध खेती होती है, जैसे भांग हो गया, पोसत हो गया, कोका हो गया। इसके पौधों की या फिर इनकी खेती अगर कहीं की जा रही है तो आप इनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा अन्य तरीके के भी नशे अगर आपकी नॉलेज में हैं तो आप उनकी शिकायत भी इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो ये आपके वो पदार्थ हुए नशीले पदार्थ जिनकी आप शिकायत सीधे सीधे कर सकते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं नशीले पदार्थ जिनको कि सरकार ने लाइसेंस के थ्रू वैध माना है और वो चलाए जा सकते हैं इस एक्ट के तहत। जैसे शराब है, तंबाकू है, कहीं कहीं भांग है, ये चीज़ें बिक्री की जा सकती हैं। इसके अलावा फ्लूइड और थिनर भी बेचे जा सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि कई जगह लोग इन थिनर और फ्लूइड का भी नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब नशे के रूप में इस्तेमाल हो तो आप इनकी शिकायत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे प्रयोगों के लिए अगर इनका इस्तेमाल होता है तो वो अलाउड है। इसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर केवल शिकायतें ही नहीं होती बल्कि परामर्श और पुनर्वास का भी काम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में ही कोई नशे से पीड़ित व्यक्ति है, इस वेबसाइट पर जाकर पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जो नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो उनके पूरे सेंटर्स की जानकारी यहां पर होती है। तो यहां पर आप जाकर इन कामों को भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने ये संकल्प भी लिया है कि जो लोग नशे को रोकने के लिए सहयोग करना चाहते हैं वो खुलकर सामने आ सकते हैं, उनकी पहचान छुपाकर रखी जाएगी। अब अगर मान लीजिए जो नशीले पदार्थ हैं उनको कोई अवैध तरीके से बेच रहा है या फिर उसकी पैडलिंग कर रहा है, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? इसमें सजा इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थ कौन सा है और उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो स्मॉल, इंटरमीडिएट, कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर है तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा सज़ा नहीं है, उसमें छोटी मोटी जेल हो सकती है। लेकिन अगर ये सब कमर्शियली बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है तो कम से कम 10 से लेकर 20 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज नशे से हमें अपने युवाओं को बचाना और अपने समाज को बचाना। इसके लिए अगर आपके संपर्क में भी इस तरीके के लोग हैं तो आप उनके पुनर्वास के लिए काम कर सकते हैं, और अगर ऐसे माफिया या फिर गलत लोग हैं तो उनकी शिकायत इस पोर्टल पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।